नमस्कार, स्वदेशी न्यूज़ में आपका स्वागत है। कोटा प्राधिकरण द्वारा जो एक छतरी तोड़ी गई राव सूरजमल हाड़ा की, उसको लेकर लगातार सर समाज विरोध प्रदर्शन कर रहा है। राजपूत समाज तो 8 तारीख को वहाँ इकट्ठा होने वाला है और उनके द्वारा ये कहना है कि वो वहीं पर छतरी का वापस से निर्माण करेंगे। लगातार मांग कर रहे हैं। बहुत सारे बीजेपी के जो विधायक हैं, सांसद हैं, कांग्रेस के भी जो कई नेता हैं, वो इस जो प्रक्रिया अपनाई गई है इसको तोड़ने के लिए उसके विरोध में आ चुके हैं। अब जो 2 बार विधायक रह चुके हैं भाजपा से, फिलहाल कांग्रेस में है प्रहलाद गुंजल, उन्होंने कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से ओम बिरला के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था, वो भी इस रण में उतर गए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो प्रकरण हुआ है, जिस तरीके से इसे तोड़ा गया है, वो अनुचित है। उन्होंने ओम बिरला पर भी आरोप लगाया है कि वो इस मामले में अपना वक्तव्य जारी करें कि क्या वो इसके पक्ष में है, क्या वो विरोध में है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके की कार्रवाई का इसमें उपयोग लिया गया है वो अनुचित है। ये लोगों की आस्था का केंद्र था, यहाँ पर सर समाज के लोग इनकी पूजा करते थे और इस तरीके से इनको तोड़ दिया जाना, इस छतरी को विस्थापित भी किया जा सकता था। उन्होंने लगातार कई तरीके के आरोप लगाए और मीडिया में वक्तव्य देते हुए कहा कि ये जो फैसला होगा 8 तारीख को या 4 तारीख को, जब भी यहाँ पर जो लोग पहुँचेंगे आह्वान के लिए, मैं राजपूत समाज और अन्य समाज के साथ में हूँ और कंधे से कंधा मिलाकर हर तरीके से उनके लिए खड़ा रहूंगा। देखिए प्रहलाद गुंजल का ये बयान। पक्ष में हो रहा है कि इतनी शानदार छतरी और 500 साल से ज्यादा पुरानी, ये केवल छतरी तोड़ने का विषय नहीं है, ये कोटा केडीए प्रशासन का लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। ये बताया लोगों ने कि आसपास के लोग रविवार के रोज सैकड़ों की तादाद में यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, लोग मन्नतें मांगते हैं, मन्नतें पूरी होती है। और आप आस्था के स्थान को, एक तरफ तो आप भगवान राम के नाम पर, आस्था के नाम पर व्यापार कर रहे हो राजनीति में, और दूसरी तरफ जहां आपको लगता नहीं वहां लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हो अपने पॉलिटिकल उपलब्धि के लिए। हवाई अड्डा बनना जरूरी है कोटा के लिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ के लोगों की आस्था के साथ चोट करो, खिलवाड़ करो, उसका मजाक करो। सर्व समाज इसमें बहुत गहरी आपत्ति प्रकट करता है, हमको भी आपत्ति है। और यहाँ सारे लोग बैठकर 4 तारीख 8 तारीख जो भी निर्णय करेंगे, हम पूरी ताकत से उस निर्णय में समाज के साथ रहने वाले हैं। क्यों नहीं बोलते हैं वो? निर्वाचित प्रतिनिधि का राइट रॉन्ग, अपना वर्जन, अपना पक्ष, जहां समाज की भावना से जुड़ा हुआ विषय हो उस पर रखने का नैतिक दायित्व बनता है उनका। अपना स्पष्टीकरण दे, वो इस छतरी को तोड़वाने के पक्ष में है या इसके खिलाफ है। पक्ष में है तो भी समाज को बताना चाहिए कि मैं इसके पक्ष में हूँ किन्हीं कारणों से, और खिलाफ है तो फिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है जिन्होंने तोड़ा है। राजस्थान में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, किस बात का इंतजार है? कहीं पर्दे के पीछे कहानी कुछ और तो नहीं है भाई? फिर कोई एनक्रोचमेंट करके बनी हुई छतरी नहीं है। मेरे को जानकारी में आया कि 14 एयर जमीन उनके नाम यहाँ पर 14 बिस्वा जमीन अलॉट है। अलॉट तो आप आवंटित जमीन में ये मवालियों की तरह काम कैसे कर सकते हो? आवंटित तो साधारण आदमी की जमीन को भी सरकार नहीं ले सकती बिना विधिक प्रक्रिया के। या तो उसकी सहमति होगी या हाईकोर्ट का रिक्विजिशन का कोई न कोई आपका तौर तरीका होगा, उसके बाद आप ले सकते हो। आप आए, समाज से चर्चा नहीं की, खाते की जमीन है उसकी अनदेखी करके मवालियों की तरह आपने जेसीबी चलाकर एक आस्था के स्थान को डिसमेंटल कर दिया। मैं समझता हूँ बड़ी शर्मनाक, लज्जाजनक और निंदनीय बात है, और मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। और बिरला जी अपना वक्तव्य दे, स्पष्ट करे स्थिति। वो इसको तोड़ा उसके पक्ष में है, खिलाफ है, तो फिर अब वो क्या सरकार क्या कदम उठा रही है इसके संरक्षण के लिए। 8 तारीख को राजपूत समाज का यहाँ पे छतरी का निर्माण किया जाएगा, तो आप क्या समझते? मैं समाज के साथ हूँ, और खाली राजपूत समाज की आस्था का विषय थोड़ी है ये तो मुझे अभी बताया लोगों ने कि आसपास के लोग तो यहाँ जिस रोज टूटी है दाढ़े पाड़ पाड़ के रोए हैं। तो रोना यूं ही नहीं आता है भाई, बनावटी तरीके से। उनकी कितनी बड़ी श्रद्धा रही होगी उस स्थान पर जहां उनको आस्था पर चोट लगी है, तो फिर उनका हृदय भावुक हुआ है। मैं आऊंगा 8 तारीख।